नमस्कार दोस्तों। और एक बड़ी अच्छी बात बतानी थी कि कुछ हमारे दोस्त हैं, उनके पास आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका ये कहना है कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह में यदि भैया कभी गाते हैं और वहाँ पर गाने में हम लोगों का गाना जो है उतना अच्छा नहीं लग पाता जितना अच्छा हम लोगों का ये प्रयास रहता है। तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है, आप किस स्केल पर प्रैक्टिस है आपकी, और आप जब वहाँ पर गाते हैं ऑर्केस्ट्रा में तो वहाँ पर क्या रीज़न होता है जिस वजह से आप को वो मज़ा नहीं आ पाता। तो उस चीज़ के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप सिंगिंग करना चाहते हैं या करने के इच्छुक हैं और ऑर्केस्ट्रा में आप किसी भी, या ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली आप सिंगिंग करें, लेकिन यदि आप किसी गाने को परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आप उसका स्केल क्या है, स्केल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप उस स्केल को जो है ऑर्गन प्लेयर जो होता है उन्हें आप बता सकें कि भैया आप इस स्केल को लगा लें और उस स्केल के आधार पर गाएं तो वो गाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा यही सब जानकारी देने के लिए और कुछ एक दो ऐसी जानकारी है, जैसे कि आप किसी गाने में किसी दूसरे गाने को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ऐड करें, तो ये सब जानकारी। जैसे एक एग्जाम्पल बतौर आपको बड़ा प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग है, उसे ऐड करके बताते हैं। ये स्केल जो है, ये स्केल है ए मेजर। तो ए मेजर से आप कौन कौन से गाने ऐड कर सकते हैं उन गीतों को जरा ध्यान दें। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है। अब जब किसी गाने को आप ऐड करते हैं तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस गाने को ऐड कर रहे हैं उस गाने का टेम्पो क्या है। टेम्पो मीन्स रिदम जो सेक्शन होता है, रिदम सेक्शन में जो एक रिदम रहता है कि भाई 120 बीपीएम पर है कि और भी जो कुछ भी ये रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे अब इस गीत पर यदि ऐड करना चाहें तो आप बड़ी खूबसूरती से इस गाने को ऐड कर सकते हैं। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान पे। अब ये दो गाने हो गए, और भी यदि आप ऐड करना चाहते तो एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है, रफ़ी साहब का ही है और लता जी ने गाया था। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय रे मेले लग गए, मच गई धूम रे, के आया सावन।
झूम के आया सावन झूम के, बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय रे मिले, लग गयो मच गई धूम रे के आया सावन। झूम के आया सावन झूम के, जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरबाई, जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय रे मिले, लग गयो मच गई धूम रे के आया सावन। झूम के आया सावन झूम के। अब ये 3 गाने यदि आप ऐड करेंगे तो ये 3 गाने तो आप ऐड कर सकते हैं सेम रिदम। क्या रहता है कि आप किसी गाने को यदि ऐड करते हैं तो उसमें स्केल के साथ साथ महत्वपूर्ण ये बात होती है कि आप गाने का जो रिदम है वो किस टेम्पो पर चल रहा है। आपके हिसाब से यदि वो टेम्पो करेक्ट है या थोड़ा मोड़ा 19-20 यदि थोड़ा सा फास्ट करना है या थोड़ा सा स्लो भी है तो वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यदि बहुत अंतर हो तो फिर उसमें एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि किसी ने ऐड कर भी दिया तो फिर वो गाने वाले को जो है सिंगर को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि या तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को कि यदि किसी गाने पर किसी गाने को ऐड करते हो तो फर्स्टली आप स्केल, दूसरी चीज़ कि गाना जो है यदि मेजर का है तो उसमें मेजर ही के गाने ऐड हो सकते हैं, और माइनर का गाना है तो माइनर के गाने ऐड हो सकते हैं। यदि आप अलग अलग करोगे तो उसमें आपको भी सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा और सामने वाले को भी बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप जो है यदि मेजर का गाना है तो मेजर वाले गाने को मेजर में ही ऐड करें। जैसे कि ये ए मेजर का था और ए मेजर के ही ये 3 गाने थे। इन 3 गानों को आप बाकायदा बहुत खूबसूरती से ऐड कर सकते हैं और इसमें आपको तालियां 100% मिलेंगी। आपका अच्छा प्रयास रहेगा तो बखूबी सब लोग ज़रूर कहेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म। तो बस यही जानकारी आप सभी को देना था। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा कि और भी कई गाने हैं जिनको किस तरह से हमें उसमें ऐड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप बहुत अच्छे से गाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपके अलावा भी कुछ जो न्यू सिंगर्स हैं जो लाइट म्यूज़िक गाते हैं, क्लासिकल तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्लासिकल से हट करके जो लाइट म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा मोड़ा गाते हैं, वो भी कम से कम इस बात का ध्यान रखेंगे और जब कभी भी कहीं पर परफॉर्म करने का मौका आएगा तो वो बाकायदा अपना स्केल बताएंगे और स्केल बता कर के ही गाने को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।